नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूं जीआई टैग के बारे में, जो अभी हाल ही में तत्काल में दिया गया है। आपका हनुमानगढ़ी जो मंदिर है अयोध्या में स्थित है, उसी वहीं पर एक प्रसाद बनता है लड्डू, जो कि बेसन और देसी घी का, और वह यूनिक उसका टेस्ट और स्वाद रहता है, इसलिए उसे जीआई टैग मिला है। और आप लोग जैसा जानते हैं 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। और जो भी श्रद्धालु भगवान श्री राम का दर्शन करने जाते हैं, उनसे पहले उनको भगवान हनुमान जी का वहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य रहता है। और एक मान्यता है ऐसा कि भगवान हनुमान जी को जो उनको लगाया जाता है, आपका सिंदूरी लगाया जाता है, तो वह सिंदूरी क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आप लोगों को जब पढ़ाने लगूंगा तो इसके बारे में जिक्र करूंगा। आइए हम लोग जीआई टैग क्यों दिया जाता है, सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं जीआई टैग क्यों दिया जाता है और जीआई टैग क्यों आया, यह भी हम लोग देखेंगे। और जीआई टैग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे कि विश्व में जीआई टैग सबसे पहले किस देश के प्रोडक्ट को मिला और यह क्यों भारत में इसके लिए अधिनियम लाना पड़ा, और जीआई टैग किन किन प्रोडक्टों के लिए दिया जाता है, और इनका ड्यूरेशन क्या होता है, और इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, और इसमें क्या जो ड्यूरेशन होता है जीआई टैग देने का, जितने वर्ष का, क्या उनको इंक्रीज किया जा सकता है वर्ष को। आइए इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टैग की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। यह 1999 का जो अधिनियम आया था, यह अधिनियम 2003 में 15 सितंबर को, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 2003 को यह अधिनियम प्रभावी हुआ था, प्रभावी यानी कि लागू हुआ था। इसी अधिनियम में एक सेक्शन है, सेक्शन 2E, इसी में इसका परिभाषा दिया गया है। परिभाषा के अनुसार किसी भी देश के संपूर्ण भाग, देश किसी भी विशेष जो क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा अथवा व्यक्तियों के संगठन के द्वारा कोई भी प्राकृतिक, कृषि एवं विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसका कि तैयार और उसकी प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा यूनिक की जाती है, उसमें कोई गुणवत्ता वैसी पाया जाता है जो कि यूनिक है, उसके आधार पर उसको जीआई टैग दिया जाता है। यह इसका परिभाषा हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले विश्व में किस उत्पाद को जीआई टैग सबसे पहले मिला था। जीआई टैग आप लोग जैसा जानते हैं, फ्रांस जो है, फ्रांस शैंपेन एक शराब होती है, एल्कोहल, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला जो प्रोडक्ट था वह शैंपेन था, और शैंपेन को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। और उससे पहले आप लोगों को बतला दें, बौद्धिक अधिकार अधिनियम जो है, बौद्धिक अधिकार अधिनियम जो है, विश्व लेवल पर जो ट्रिप्स हैं, इसी के अंतर्गत अन्य जो समझौते होते हैं, इसी के आधार पर किया जाता है। और यह WTO मिलकर उसके बाद तमाम देश हैं जो अपने यहाँ उसको एक अधिनियम के रूप देते हैं। तो इसी ट्रिप्स के आधार पर, और ट्रिप्स का कहाँ से आया इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि बौद्धिकता का मतलब क्या होता है। विश्व में सबसे पहले इसका उस संदर्भ में उल्लेख है कि यूनान के एक राजा थे, ग्रीस के, उनके प्रजा में एक जो कारीगर थे, वह एक बार बहुत अच्छी नाव बनाए, और नाव बनाने के बाद वह आए, कहे कि महाराज हमारे इस नाव को आप एक ऐसा वह दीजिए कि इसको कोई नकल न
कर पाए। राजा सोचने लगे, उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे सब सोचने लगे कि आखिर क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो राजा इतने बौद्धिक थे कि उन्होंने उस नाव पर बैठ के खुद उसमें चले और साथ में जितनी भी अच्छी अच्छी नाव थी उसमें उनके जो मंत्री थे सब लोग चले, और वह नाव इतनी यूनिक थी कि उसका स्पीड, गति और अन्य चीज़ों में वह काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दी। तो वहीं से आपका ट्रिप्स का, आपका बौद्धिक जो अधिकार है उसका, कोई भी अगर एरिया है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर उसी के आधार पर उसका जन्म हुआ। अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो फ्रांस का पहला प्रोडक्ट जो था उसको आपका जीआई टैग सबसे पहले मिला था, शैंपेन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं भारत में जो जीआई टैग दिया गया है, यह जीआई टैग कब आया और कैसे आया, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इसका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और कितने वर्षों का होता है। तो अगर यह देख लें तो जीआई टैग जो अधिनियम है यह 1998 में 1999 में यह आया था और यह 2003 में प्रभावी हुआ था। और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 250 के आसपास, जिनको जीआई टैग मिला है। 250 प्रोडक्ट हैं और इनको जीआई टैग मिला है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार की जो मंत्रालय है उसी के अंतर्गत जीआई टैग के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार होते हैं उन्हीं के यहाँ यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाता है और उस पर फिर बाद में जांच होती है। जांच होने के बाद उसको प्रकाशित किया जाता है और जहाँ जहाँ अगर उसमें डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। अगर वह जांच के बाद पूरी तरह वह चीज़ें पाई जाती हैं तो वहाँ से वह जीआई टैग उसको मिल जाता है, उसकी गुणवत्ता, अन्य चीज़ें, विशेषताएं देखी जाती हैं। अगर भारत में राज्यों की बात की जाए तो आपके जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा जीआई टैग हासिल करने वाले, वह सबसे ऊपर आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु है, और उसके बाद आपका केरला का नंबर आता है, केरल का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह भी आपका एक फैक्ट है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जब जीआई टैग मिल जाता है तो यह 10 वर्षों के लिए होता है। 10 वर्षों के लिए आपको जीआई टैग मिल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कृषि उत्पाद हो और उस पर जीआई टैग मिल जाता है तो इसको 10 साल के बाद, ऐसा नहीं होता है कि 10 साल के बाद आपका उस पर अधिकार नहीं रहेगा। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक फीस, वाजिब फीस लगती है, उसको देने के बाद फिर इस ड्यूरेशन को आप एक्सटेंड यानी कि विस्तार कर सकते हैं इसमें। और यदि इस पर बात किया जाए कुछ जीआई टैग आया कैसे, इसके बारे में देखा जाए, भारत में अधिनियम कैसे बना, तो उसके संदर्भ में हम लोग चलते हैं। तो यह अधिनियम आने से पहले 3 घटनाएं जो हुई थी, वह आपका 3 प्रोडक्ट था, उसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ देश हैं उनके यहाँ कंपनी या वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन या सरकार द्वारा उस पर क्लेम किया गया रॉयल्टी के लिए। तो जब उस पर क्लेम किया गया उसमें आपका पहले नंबर पर था नीम था, फिर उसके बाद हल्दी था और आपका बासमती चावल था। और सबसे पहला जो आता है 1991-92 में नीप पर विवाद आता है। और नीप पर यह जानते हैं यह एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और इसमें इतने ज़्यादा गुण पाए जाते हैं कि आज भी गांव लेवल पर लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट को घरेलू नुस्खे के रूप में यूज किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जिनके घर पर नीप का पेड़ होता है उनके घर पर एक आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं। ऐसी भी गाँव में ऐसी भी मान्यता है। तो नीप का जो पेड़ है यहाँ से कुछ प्रोडक्ट लिया गया और उसके द्वारा ऐसा ही प्रोडक्ट बनाया गया जो कि हमारे वेद पुराण में उसका उल्लेख था। तो जब यह मामला गया
तो मामला गया जब वहाँ पर इसका अधिकार, बौद्धिक अधिकार की बात आई, तो जब पहुँचा वहाँ पर मामला, तो पहुँचने के बाद इस पर जांच होने लगा, तो भारत द्वारा इस पर क्लेम किया गया। जब क्लेम किया गया तो जांच हुआ तो इसको कैंसिल कर दिया गया। वहीं हल्दी की बात की जाए तो हल्दी में भी बहुत नाना प्रकार के वो पाए जाते हैं। इसमें इसकी भी हमारे पुराण जो हैं, हमारे जो ऐतिहासिक वेद ओद हैं, उसमें भी इसका उल्लेख है। तो उसके द्वारा इसके प्रोडक्ट को 1995-96 में उससे इसको वहाँ से इसको भारत सरकार ने बचा लिया। अगर बासमती की बात की जाए तो बासमती जो यूएस है, अमेरिका, वहाँ पर बासमती में के चावल में थोड़ा सा जो जीएम फसल होता है, जीएम, इसी तरह इसमें कुछ और चेंजेज करके आपका एक फसल बनाया गया जिसको नाम दिया गया कासमती। और फिर उसके बाद उसको ले जाकर वहाँ पर जो ऑफिस थी उसमें इसको ट्रिप्स जो बौद्धिक है उसके तहत इसमें वह कराने का प्रयास किया गया, रजिस्ट्रेशन। लेकिन फिर भारत सरकार द्वारा इस पर क्लेम किया गया, और क्लेम किया गया तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करीब 2000 साल पहले से इन सब की पृष्ठभूमि पाई गई थी। तो इसलिए यह सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। फिर कई प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको लेकर भारत द्वारा, जानते हैं भारत में आप करीब इस समय जीडीपी में आपका योगदान 20% से ज़्यादा है कृषि क्षेत्र में, और आपका इसमें जो लोग हैं यह 60% से ज़्यादा इसके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और उनके द्वारा नए नए उत्पाद और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इसमें प्रगति की गई है। जो प्रगति हुई है उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं उन्हीं को लेकर उनके संरक्षण और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जीआई टैग अधिनियम लाए थे 1999, जो 2003 में प्रभावी हुआ था। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर नोटबुक आईएएस व्हाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस जितने भी परीक्षाएं निकाली गई हैं आयोग के द्वारा, उन परीक्षाओं के प्रारूप के अनुसार हम लोग रिसर्च बेस जो है हम लोग टेस्ट पेपर करा रहे हैं, ताकि आप लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, जो टारगेट बनाए हैं, उसमें आप लोगों को एक वांछित सफलता हासिल हो। और हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट भी कीजिए। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है कोई चीज़, उसको हम लोग सुधारते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।